सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से थम पड़ चुके हैं। आप सार्वजनिक करते हैं जैन साधु से गलत पंगा मत लेना। कुछ जागा है समाज, दोनों को मिली है, हवा खा रहे हैं सलाखों के पीछे। पर हाँ, अब बात कर रहे हैं, पहले ये आप चर्चा देख चुके हैं। ये कल पोस्ट हुई थी, वायरल करी है, चमोली का यूट्यूबर है सूरज सिंह। अरे जब किसी बारे में जान नहीं होता तो कभी भी किसी से पूछकर, चारधाम की यात्रा चल रही है, आपको मालूम ही है, उत्तराखंड में बहुत लोगों की भीड़ आ रही है। गणाचार्य विराग सागर शिष्य हैं उपाध्याय विकसंत सागर जी, देख रहे हैं ये पूरी 20 मिनट की जो उसने क्लिप निकाली ना, ये चैनल हमारे डाउन मालूम था, बात होगी, उसने तुरंत उसको बाद में पब्लिक को प्राइवेट कर दिया। बाद में पुलिस वाले में पड़ गया है तो हालत खराब हो गई। बहुत असभ्य बातें करी। क्या ऐसा हो सकता है कि नंगे रहकर वासना को रोक सकते हैं? शीर्षक से उसने अपलोड कर दिया। और कई चंचल दिमाग के होते हैं, उन्हें बहुत मजा आता है, उन्होंने टिप्पणी लेके इसे धीरे धीरे वायरल किया। लेकिन जब जैन समाज के पास पहुंची, हकीकत मालूम चली, वो इतना गलत बातचीत की और कसरत प्राप्त हुई है। इसमें क्लिप देखी होगी आपने, क्लिप हमारे पूरी है 20 मिनट की। हमारे साधु बहुत प्रेम से विकसन सागर जी, हमारे बड़े प्यार से सौम्यता से उसके जितने मर्जी ऐसे उल्टे सवाल थे, उन्होंने हर बार उसको मिठास से जवाब दिया कि बेटे ऐसा दिगंबर साधु ऐसे होते हैं, चर्या ऐसी होती है, हम नग्न रूप में रहते हैं। नग्न का मतलब क्या? बहुत खूबसूरत तरीके से कहा, पर वह जान के उकसाता रहा। लेकिन उन्होंने कभी भी इसका इनकार नहीं किया। उन्होंने साधुत्व को कहते हैं, उसका कर्तव्य और लोगों को पड़ी तो धर्म को मानते हैं, समझते हैं, उन सब ने उसे और जैन समाज तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। केवल यही बात नहीं हुई, तुरंत इसकी पुलिस में शिकायत चैनल महालक्ष्मी ने कईयों ने करी। ये भी मुख्यमंत्री ने स्वयं इस पर एक्शन लिया। आपको विश्वास नहीं होगा, तुरंत ट्वीट करके एसपी को कह दिया, इस पर तुरंत कार्रवाई। और डीजीपी ने तुरंत कहा एसडीएम को जांच करके बताओ। उत्तराखंड पुलिस ने फिर ये ट्वीट से सारों को, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्वीट्स आ रहे थे, जानकारी मिली थी, सोच रहे बहुत ज्यादा उबाल आ गया था इस बात पर, किया कि इस पर हमने एफआईआर दर्ज करी। तुरंत काल एफआईआर दर्ज हो गई। 153, 295 और 67 धाराओं में उसके अगेंस्ट धाराएं। जैसे ही मालूम चला कि उस पर एफआईआर हुई है, उसने तुरंत अपना वीडियो निकाल लिया। अब आप क्लिक करेंगे ना, आपको वीडियो नहीं मिलेगा वो। लेकिन इसके बाद भी उसने फिर अगला करा, जैसा होता है, उसने तत्काल अपनी एक यूट्यूब पर अपने चैनल पर डाली, जिसमें क्षमा मांग ली। सुनिए जरा, क्षमा का तो आप सुन सकते हैं, अब भी दिख रहा है, सुनिए। मैंने बीच में एक दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने जैन मुनियों के बारे में डाला था। मुझे पता नहीं था, तो मैं जानना चाहता था, हो सकता है थोड़े से लाउडली वहां पर आवाज नहीं आ रही थी, तो लाउडली बोलने के चक्कर में बहुत सारों को बेकार लगा हो। लेकिन मैंने किसी रिलीजन के बारे में नहीं बोला था उसमें। लेकिन जिन लोगों को बुरा लगा उन लोगों के लिए मैं माफी मांगता हूं। और ये वीडियो बिना परमिशन के नहीं डाली गई है। जितने भी जैन धर्म के लोग हैं उनको इस वीडियो से थोड़ा सा ठेस पहुंची है, तो उनसे मैं माफी मांगना चाहता हूं। मेरा किसी रिलीजन से कोई मतलब नहीं था, बस मैं ये जानना चाहता था कि जो नग्न अवस्था में है मुनि, तो वो ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा कब से हो रहा है, तो मेरे को जानना था इस बारे में। बाकी मेरा कोई मतलब नहीं था। आप सभी से मैं माफी मांगना चाहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस मुद्दे को ज्यादा बड़ा ना करें। आपने चैनल मारे प्रयास किया कि डीजीपी अनुभव कुमार जी से बात हो जाए, लेकिन उनके एक अधिकारी ने कहा आपको किस बारे में बात करनी, हमने बताया कि जो रिपोर्ट की थी, मालूम चला रिपोर्ट हो गई है, उसी बारे में एक धन्यवाद देना है। और उनसे क्या करा है, कहते हम आपको एक लिंक भेज दे रहे हैं, आप इसे सुन लीजिए, आपको अपना पूरा उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने क्या भेजा वह सुन लीजिए आप। और अब पूरी कड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के आदेश पर त्वरित कर रहा है। तलाशी हो रही है, शायद जब तक सुन रहे आप, शायद वह गिरफ्तार भी हो जाए। सुन लीजिए जरा क्या कहा था डीजीपी अनुभव कुमार। आज मतलब आज दिनांक 27 मई को दोपहर में मेरे संज्ञान में ये बात आई थी कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल किए गए हैं और उनमें हमारा जो दिगंबर जैन संप्रदाय है उसके बारे में कई आपत्तिजनक बातें की गई हैं और उनकी भावनाओं को, उनकी मान्यताओं को चोट आहत किया गया है। तो जैसे ही ये घटना की जानकारी मिली वो वीडियो मेरे संज्ञान में लाए गए, तो उसमें तुरंत उनको मैंने एसटीएफ को दिया और एसटीएफ से इसकी जांच पड़ताल करने को कहा। तो और एसटीएफ की जांच पड़ताल में ये पाया कि ये वीडियो संभवतः हमारे जनपद टिहरी के
थाना देवप्रयाग में जो तोता घाटी का एरिया है वहां के एक स्थानीय युवक द्वारा बनाए गए, उसको चिन्हित कर लिया गया है। तो इसमें जैसे ही ये वेरीफाई हुआ कि ये किसने वीडियोस बनाए हैं, और तो तुरंत एसटीएफ को इसमें मुकदमा दर्ज करके और थाना टिहरी को ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। तो इसमें आईपीसी और आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है, और इसमें निश्चित रूप से जो भी कानूनी रूप से जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और यहाँ पे मैं ये भी, क्योंकि इसमें मैं देख रहा था सोशल मीडिया में इन वीडियोस को लेके जैन समाज में बहुत रोष भी था, और मतलब बड़ा आहत भी थे जैन समाज के लोग। तो मैं उन्हें ये भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये हमारी देवभूमि, मतलब यहाँ पे सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का हम जो उनकी मान्यताएं हैं उनका सम्मान करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तो ये हम किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे। और विशेष रूप से जैन संप्रदाय हमारे हिंदू सभ्यता का मेरे ख्याल से सबसे प्राचीन संप्रदायों में से है, इतने, और उनका बड़ा हमारे सभ्यता में, हमारे मतलब दर्शन शास्त्र में, मतलब वास्तुकला में, सब जगह उनका इतना पुराना योगदान रहा है। तो किसी भी कीमत पे हम इस चीज को मतलब टॉलरेट नहीं करेंगे। और मैं इस मतलब आपके माध्यम से जैन समाज के सभी लोगों से भी आग्रह करूंगा कि यद्यपि उनकी जो भी इसको लेके प्रतिक्रिया थी उसको हम उनकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन अब इस मैटर में पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है। हाँ, तो कल की घटना कल आपको सुनाई थी, गुजराती में समझ नहीं पाए थे पूरी घटना आप, क्योंकि अवैध गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, गोल टोपी वाला था, बता दे 44 साल का था। हाँ, पर घटना क्या थी? कल सुबह की बात है। भैरूच से दरोल आचार्य श्री विजय नीति सूरी जी महाराज साहब के समुदाय की साध्वी मंगल वर्धना जी ठाणा 6 जा रही थी विहार के लिए। सुबह का वक्त था। भरूच विहार से उनके कार्यकर्ता भी साथ चल रहे थे। माता जी ने देखा कि एक कोई शख्स गलत नजर से पीछा कर रहा है। उन्होंने जो साथ में विहार करे करते थे उनसे कहा। वह थोड़ा ध्यान से सचेत हो गए और बार बार घूर कर उसको पीछे देखने लगे। उसने देखा कि लोग भी देख रहे हैं, तो वह वहां से गायब हो गया। गायब मतलब अब उनकी नजर में नहीं था। धीरे धीरे विहार करते करते देरोल गांव आ गया। जब उसके पास पहुंचे तो उन भैरूच के कार्यकर्ता विहार के जो थे उन्होंने माता जी को प्रणाम करते हुए विदाई ली। अब हम चलते हैं। कहते ठीक है, आशीर्वाद जाओ। कहते हैं उनको गए चंद मिनट भी नहीं हुए कि वह लड़का जो अभी छुप गया था वह एकदम प्रकट हो जाता है और साध्वी जी के बिल्कुल निकट आकर चिल्लाना शुरू कर देता है। साध्वी जी कहती है दूर हट दूर हट दूर हट। अब वो पकड़ लेता है, छेड़खानी शुरू कर देता है। बड़ी साध्वी जी आगे जा रहे, क्योंकि जब विहार चलते तो कुछ आगे कुछ पीछे थे, ये थोड़े पीछे हुए जब बातचीत कर लेंगी वो आगे गए। जब उनका बात बिगड़ गई है, आवाज पहुंची हुआ था, बड़ी साध्वी को रोकने होगा, सब साध्वी रुक गई। अब ये खड़ी हो गई। अफसोस देखिए उस समय कुछ बाइक वाले एक एक करके गुजर रहे थे सुबह के समय, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि एक जैन साध्वी छेड़छाड़ हो रही। कोई नहीं रुका। सब जैसे आए एक क्षण रुकते और देख के तमाशा जैसे कोई बंदर बंदरिया खेल हो रहा है, बस यही समझ के चलते रहे थे। जब प्रतिकार किया तो उसने साध्वी को नीचे गिरा दिया। गिराने के बाद बेल्ट निकाली। 1 2 3 4 तड़ातड़ बेल्ट मारनी शुरू कर दी। 7 से ज्यादा बार बेल्ट मारी। इतने में 2 साध्वी और आई और रोकने लगी उसे। उसने दोनों साध्वी को भी एक को 3 बार और एक को 4 बार बेल्ट मारी। बात बिगड़ती गई और अब संभलने में ही आ रहा था। कोई रुक नहीं रहा था, कोई सहायता करने को तैयार नहीं हो रहा। तब एक ठाकुर समाज का एक सब्जी लेकर आ रहा था, वह रुक गया। उसने देखा, वह उसे भिड़ गया। उससे भी उसने बेल्ट मारी, लेकिन अब बात कुछ बिगड़ गई थी। अब लोग आए, वह तुरंत वहां से भाग लिया। जब यह मालूम चला ठाकुर समाज के कुछ लोग और सब कहते हैं वास्तव में ठाकुर समाज की कृपा रही कि जिन्होंने यह बहुत बड़ा जो हादसा हो जाता हमारे साथ वह बच गया था। जब शोर मचा तो वह चौराहे के पास पहचान लिया गया और 6-7 लोगों ने मिलकर उसकी पिटाई शुरू कर दी, पकड़ लिया। अल्ताफ हुसैन नाम है उसका। बता दें आपको, गोल टोपी वाला, 44 साल का है। अब तो खैर थाने में है, अदालत में है, प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है उस पर। लेकिन आज हमारी साथियों सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं, हमारे संत नहीं हो पा रहे हैं। इस बारे में समाज को जरूर सोचना होगा। यह पूरी आपको रिपोर्ट हमने हिंदी में बता दी, क्योंकि कल हमारे बहुत लोगों के फोन आए कि क्या घटना थी, क्या है, जरा कृपया उसका खुलासा कर दीजिए। पकड़ा गया है, FIR दर्ज है और उस पर कार्रवाई हो रही है। सुना है कि गृह मंत्री गुजरात के वह भी कुछ गंभीर उस पर आरोप लगाने की तैयारी कर रहे हैं।
चलिए आपको ले चलते हैं समेत शिखर जी, मध्यलोक, आरिका सुपाशुमती आहारशाला में। देख रहे हैं ये दृश्य आज आपको दिखा रहे हैं। मन था दिखाने का 51 साधु साध्वियों और अनेकों तप त्यागियों के यहाँ पर एक साथ आहार हो रहा था। दृश्य अच्छा था, कैमरे में कैद हो गया था, इसलिए आपसे शेयर कर लिया है। जब इस तरीके से साधु संतों के आहार कराते हैं तो कहती है कितना पुण्य अर्जन करते हैं, और देखने वाले जो अनुमोदना करते हैं उनको भी कुछ ना कुछ तो हिस्सा मिलता ही है। अनोखा दृश्य था, 51 संतों के एक साथ आहार का था, अच्छा लग रहा था, आप तो शेयर किया। इनमें सहयोग कीजिए, आहार में, विहार में, निहार में सदा सहयोग कीजिए, संतों के पुण्य पुण्य वर्धन अर्जन होगा। कचनेर से दृश्य दिखा रहे हैं। कहते हैं पिता जब पुत्र को बड़ा करता है, जब उससे आगे निकल जाता है तो वह फक्र करता है, और फिर पुत्र अपने फक्र साथ अपने पिता को सरनाज करता है। वह दृश्य यहाँ पर देख रहे हैं। आचार्य विभव सागर जी, उनके गृहस्थ के पिता थे, उनको कर दिया शुल्लक सिद्ध सागर जी। 25 मई को उन्हें मुनि दीक्षा दी, देख रहे हैं आप, और उन्होंने तत्काल संलेखना ले ली। 25 मई से आज 4 दिन तक अब थोड़ा सा जल ले रहे हैं। कहते हैं अपने मोक्ष मार्ग के लिए छोटा छोटा करके उसे पास ला रहे हैं। यही होता है पिता के प्रति पुत्र के कर्तव्य। जब वह उस रास्ते पहुंच जाता है तो पिता को उसमें लाकर और उसे अरह निकट कर देता है। कहते हैं सर पर उठा के मस्तक पर नाज करता है, पिता पुत्र पर और पुत्र पिता पर। आचार्य विभव सागर जी और देख रहे हैं मुनिषी सिद्ध सागर जी संलेखना के ये दृश्य आनंदित करते हैं, अनुभूति करते हैं कि कभी तुम इस रास्ते पहुंचो तो जाना तो इस रास्ते से जाना। घटना में कल बताया था आपको 4 संतों का देवलोक गमन और 1 का लू से अहिंसा क्रांति की समाचार मिला है जो आप ये देख रहे हैं। और उनके अनुसार जो कहा जा रहा है कि 36 घंटे में 8 संतों का देवलोक गमन हो गया। राजस्थान की बात कर रहे हैं। तापमान 48, 49, 50। ये इसलिए बता रहे हैं कि लू जब पड़ रही है, एक भयंकर ठंड पड़ती है, और ये भयंकर गर्मी जब लू पड़ती है, व्याध तड़पाती है, तो हमारी जिम्मेदारी है कुछ हमें संतों की सुरक्षा के बारे में, कैसे उनको सही तरह से उनका विहार के बाद नियार ठहराव किया जाए, क्या आहार में दिया जाए, क्योंकि बहुत संतुलित भोजन के अंदर कैसे उनकी जीवन यापन हो, कहीं कोई लू की मार ऐसी ना कर जाए। कहा जा रहा है ये 8 जो हुई समाधियां, ये देवलोक गमन हुए, इसमें मुख्य कारण लू रहा है। सोच सकते हैं आप, कल्पना कर सकते हैं कि 36 घंटे के अंदर 8 हमारे बीच से चले जाते साधु केवल लू की प्रताड़ना से। और यह संदेश है केवल हम सब उन सब लोगों के लिए कि जो हम संतों के विहार में निहार में रक्षा करके कैसे उनको सुरक्षित करना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या ठंड पड़ती हो, कड़ाके की कड़ाके गर्मी पड़ती हो, जब रिकॉर्ड तोड़ती हो, तो हमारी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा हो जाती है। फिर मिलेंगे आपके साथ कल सुबह, बात करेंगे। चुनाव जैसे खत्म होने लगे हैं, हमारे तीर्थों पर खतरा मंडराने लगा है। बात उज्जैन की करेंगे, जहां पर आज सुबह जेसीबी और पुलिस मंदिर के सामने तोड़फोड़ के लिए खड़ी हो गई थी। फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे तक। बस सादर जय जय।